हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, थोड़ा सा जूली आंटी के बारे में बात कर लेती हूँ। उनका एक वीडियो देखी हूँ मैं अभी, जिसमें वो बोल रही हैं कुछ सपोर्ट को लेके कि वो कुछ लोगों को सपोर्ट की थी और आज वही उनको गलत बोल रहे हैं। तो जी नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। आपको गलत नहीं बोल रहे हैं, आपकी गलती को दिखा रहे हैं। जो आपके व्लॉग से निकल के आ रहा है, जो यहाँ पे सोशल मीडिया पे दिख रहा है, और हम सबका काम, हम लोग ब्लॉगर नहीं है, आपकी तरह हम ब्लॉगर नहीं है कि हम यहाँ पे व्लॉगिंग कर रहे हैं तो हम कुछ भी, हमें कोई हक नहीं है बोलने का। हमारा काम है, हम रिएक्शन देते हैं। और जहाँ पे आप अच्छा, जब अच्छा दिखा था ना आपका, तो अच्छा भी बोली थी। जब मैं आपके खिलाफ रिएक्शन दी थी और वो सॉन्ग पे वीडियो बनाई थी, लुलिया वाले सॉन्ग पे, मुझे लगा, बुरा लगा कि मुझे नहीं बनाना चाहिए था। मैं सॉरी बोली, खुल के आके सॉरी बोली। मुझे थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया इस चीज को लेके कि मैं ऐसे सॉरी बोल रही हूँ तो लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे ट्रोल करेंगे इस चीज को लेके। ट्रोल भी हुई थी मैं बहुत कि ये सॉरी बोल रही है, जूली सिंह को सॉरी बोल रही है। लेकिन मेरा दिल कहा कि नहीं, आप बड़ी हो, मुझे बोलना चाहिए सॉरी एक बार। मैं बोली आके, मुझे नहीं वो लगा बुरा। हुई ट्रोल, लेकिन मैं बोली सॉरी। उसके बाद आपके बेटे का छठ पूजा का वीडियो आया था। छठ पूजा का दोनों बेटे का वीडियो आया था। हर वीडियो पे मैं सॉन्ग पे वीडियो बनाई थी, हर सॉन्ग पे मैं वीडियो बनाई थी, सॉरी, हर सॉन्ग पे मैं वीडियो बनाई थी बिना सोचे समझे कि इससे लोग क्या कहेंगे। ठीक है, बनाई थी। तो ये भी एक तरह का सपोर्ट ही होता है, ये सपोर्ट ही होता है, इसको भी सपोर्ट ही बोला जाता है कि आपके बेटे के गाने को मैं सपोर्ट की थी, आपको नहीं, आपके बेटे, दोनों बेटों के गाने को सपोर्ट की थी मैं। तो मैं तो कभी गुणगान नहीं की हूं कि मैं ऐसा क्यों, मैं वैसा क्यों। तो इसका मतलब, आपके कहने का क्या मतलब है कि आपके ब्लॉग में कुछ भी दिखे हम रिएक्शन वाली बात ना करें? बताइए, ये बहुत गलत बात है ना। चलिए बात करते हैं डिटेल्स में। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपसे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि आप जो ये परेशान हो रही हैं, आपको यहाँ पे कोई ट्रोल नहीं कर रहा है, रिएक्शन बन रहे हैं, आपके लिए रिएक्शन बन रहे हैं। आपको यहाँ पे कोई ट्रोल नहीं कर रहा है, आपके गलती को बताया जा रहा है। जो दिख रहा है आपके ब्लॉग में, जो दिख रहा है, ये कहीं से भी ना जायज नहीं है, ये सही नहीं। आप इसको सही साबित कर ही नहीं सकती हैं कि बिना शादी के 3-3 4-4 महीने कोई लड़की आके रहे और उस लड़की की बहन भी आके रहे। किस रिश्ते से रह रही है? क्या इस रिश्ते को क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे इस रिश्ते को? कुछ नाम नहीं है। आप नाम बताइए ना, इस रिश्ते को क्या नाम देंगे? किस नाम से बुलाया जाएगा इस रिश्ते को? मैं तो हैरान रहती हूँ ना कि कौन से, कैसे उस लड़की के मम्मी पापा कैसे हैं कि छोड़ दिए हैं, अपनी बेटी को छोड़ दिए हैं। आपका मन नहीं लगता है तो आपके लिए खिलौना है कि आप यहाँ पे खेलने के लिए झुंझुना है कि आपको दोनों हाथ में, पहले एक झुंझुना पकड़ा दिया गया, दूसरा झुंझुना, आप झुंझुना बजा रही हैं, आपको दोनों हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया गया है। तो वो खिलौना नहीं है ना कि आप उस खिलौने से खेल रही हैं, आप उस लड़की को रखी हैं। आपको शादी करनी है, अगर आपको इतनी ही वो लड़की पसंद है, शादी करनी है, आप घर में रखी रही हैं, सब कुछ हो ही रहा है, वो तो हमें पता है। सब कुछ जैसे एक घर की बहू रहती है उस तरीके से जब आप रख रही हैं, ख्याल रख रही हैं, खाना बना रही है, सारा कुछ कर रही है जो एक शादीशुदा लड़की करती है, जो अपने ससुराल में जाके जो एक लड़की करती है, जैसे रहती है, जिस तरीके से रहती है, सारा काम कर रही है, सारा फर्ज निभा रही है। तो सिर्फ एक सिंदूर ही बचा है ना, सिर्फ एक सिंदूर का रस्म बचा है, तो कम से कम वही लगवा दीजिए, वो भी रस्म कर दीजिए पूरा, ताकि सबका मुंह बंद हो जाए। फिर आपकी बहू के नाम से जानी जाएगी ना, आपके बेटे की पत्नी के नाम से तो जानी जाएगी ना। अभी आपको पता है कितना गंदा मैसेज जा रहा है, लोग बोल नहीं रहे खुल के, लेकिन आप नहीं समझ सकती हैं इस चीज को कि कितना गंदा मैसेज जा रहा है, कितना गंदा उस लड़की के लिए हो सकता है, कितना गलत हो सकता है। वो आप खुद तो सुन ही रही हैं, लेकिन वो भी सुन रही है, उसकी बहन भी सुन रही है, माँ बाप वो भी सुन रहे हैं, उनके सब सुन रहे हैं। तो यही है, आपके यहाँ पे गलती को बताया जा रहा है, ना कि आपको यहाँ कोई ट्रोल कर रहा है बैठ के, बिल्कुल ही नहीं। और ये देखिए, जब जो सही दिखेगा ना तब बोला जाएगा, और इस चीज को आप कभी सही नहीं बोल सकती हैं। और क्या मतलब, क्या बोल रही हैं कि कौन अपने ससुराल में मार खाता है, प्रताड़ित हो रहा है, शासन में रखा जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। किसकी बहू पे जुल्म किया जा रहा है? कौन जुल्म कर रहा है? किसको जुल्म किया जा रहा है? और किसको इतना, जिस तरीके से आप बोलते हैं आप बहुत फ्री रखी हैं, बेटी की तरह रखती हैं, तो कौन
ऐसे कर रहा है, कौन जुल्म ढा रहा है अपनी बहू पे, हमें समझ में नहीं आता। आप किसको देख रही हैं, किसको देख के ये एग्जाम्पल देते रहती हैं, मेरे समझ में नहीं आता है कि किसको देख के आप एग्जाम्पल देते रहती हैं। और जिनको दे रही हैं, मैं उन लोगों के बारे में नहीं बात करना चाहती हूँ, लेकिन आप जिनका एग्जाम्पल दे रही हैं वो अपने घर की बहू है, लेकिन आप शादी करके नहीं लाई हैं, किसी और की बेटी है। किस रिश्ते से आप रखी हैं, आप ये बताइए कि किस रिश्ते से आप रखी। और एक बात मैं जानना चाहूंगी, जो कि मैं कितनी बार मैं पूछी हूं, लेकिन आप इस बारे में कोई जवाब नहीं देती हैं, कोई रिप्लाई नहीं रहता है आपका। अंशु के बारे में, अंशु के घर जब आप गई, तभी से हम लोग जाने थे आपको। ट्रेन में याद है, ट्रेन में फर्स्ट वीडियो मेडका मेडकी वाला आपका आया था, हम लोग वहीं से आपको जाने थे। उससे पहले पता नहीं आप थी यूट्यूब पे, हमें नहीं पता था कि आप हैं यूट्यूब पे, आपके घर वाले हैं यूट्यूब पे, हमें कुछ नहीं पता था, हम जानते ही नहीं थे आपको। लेकिन जिस दिन आप जब अंशु के पार्टी में गई ना, अंशु आपसे मिलवाई हम लोगों को, तभी से हम लोग आपको जाने। लेकिन अंशु के जीवन में इतनी बड़ी खुशी आई, अंशु का गोद भराई हुआ, अंशु की बेबी आई। मानती हूं मैं कि अंशु नहीं बात कर रही थी, नहीं करती होगी बात आपसे, जो भी होगा अंदर का हमें नहीं पता है। लेकिन क्या आप एक बधाई भी नहीं दे सकती थी? बेटी मानी थी ना, उस समय बोल रही थी ना कि बेटी है हमारी, है ना, बेटी मानी थी ना, तो आप क्या एक बधाई भी नहीं दे सकती थी, आशीर्वाद भी नहीं दे सकती थी? लेकिन कोई वीडियो नहीं आया, लेकिन फिर भी हम कुछ भी नहीं बोले, जबकि हम सब जानते हैं आपके जितने भी यहाँ पे सब्सक्राइबर, जब आप आई थी ना, आपके 5-6 हजार सब्सक्राइबर थे, 5-6 हजार सब्सक्राइबर थे। और अंशु के घर जाते ही आपके सब्सक्राइबर बढ़े थे। तो ये जो भी सब्सक्राइबर आए ना, हम लोग भी उसमें से सब्सक्राइब किए थे, तो ये जो भी सब्सक्राइबर बढ़े आपके, सब अंशु के कारण ही बढ़े थे। और आप उसी अंशु, और ये जो पहचान मिला है ना, आज हम सब आज बात भी कर रहे हैं आपके बारे में, आपके लिए बात भी कर रहे हैं, तो अंशु के कारण ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अंशु से ही पहचाने हैं आपको। और आप उसी अंशु को कभी पलट के दोबारा नहीं देखी, उसी अंशु के लिए एक पोस्ट तक नहीं डाली, उसी अंशु की बच्ची को एक बधाई तक, आशीर्वाद तक नहीं दी। हम तो तब भी नहीं बोले कुछ भी आपको, लेकिन आप अपनी बहू को लेके, होने वाली बहू को लेके आई, रख रही हैं, खिलौने की तरह खेल रही हैं, कंटेंट बना के रखी हैं, एकदम कंटेंट बना दी हैं आप। तो आपके लिए वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है, कंटेंट से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आप आज भेज दीजिए, देखिए आपका 2 दिन 4 दिन फिर भी व्यूज आ जाएंगे, आप देख लीजिए, 8 दिन बाद का अपना व्यूज देख लीजिएगा, आप भेजेंगी ही नहीं उसको। और इसमें वो लड़की यूज हो रही है, उस लड़की को यूज किया जा रहा है, वो लड़की यूज हो रही है। आप अगर इतना ही प्यार करती है ना आप उससे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इतना प्यार करती है ना उस लड़की से, और आपके बेटे को इतना प्यार है उस लड़की से, सच्चा प्यार अगर है ना, तो उस लड़की से शादी करिए जल्दी से जल्दी, और शादी करके बाकायदा इज्जत के साथ अपने घर में लाइए, और तब रखिए उस लड़की को, ना कि ऐसे कोई नहीं रखता है। और हमारे यूपी बिहार का आप एग्जाम्पल देती है ना, यूपी बिहार में ऐसा कोई नहीं करता है, दूर दूर तक। आज तक हमारा आज तक नहीं देखे, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, आज तक ऐसा नहीं देखे हैं। यूपी बिहार में तो यही देखे हैं कि कोई लड़की अगर किसी लड़के से मिल ली ना, उसके घर वाले मार पीट के इतना पीटते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं। और ये भी देखा हुआ है कि अगर कोई किसी लड़की के साथ भाग गई है ना, भाग जाती है, तो उसका क्या हालत होता है, दोबारा मिल जाती है तो जान तक ले लेते हैं वही माँ बाप जो पैदा किए रहते हैं। हम ये देखे हैं, ये सब नहीं देखे हैं हम कि इस तरीके से माँ बाप छोड़ दिया, और शादी के पहले 2 महीने 4 महीने आके यहाँ पे रहे। मुझे तो लग ही नहीं रहा, आपका मूड ही नहीं लगता है मुझे कि आप कभी भेजना भी चाहती हैं इस लड़की को, बिल्कुल ही नहीं लगता है। तो मेरे समझ में नहीं आता आपकी शादी क्यों नहीं कर रही, क्या आप नहीं करना चाहती है शादी क्यों नहीं कर रही? इससे अच्छा तो शादी कर देना चाहिए ना। देखिए, आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, भले ही बुरी लग रही होगी, लेकिन आप सोचिएगा, मेरे एक एक बात को सोचिएगा कि मैं क्या गलत बोल रही हूँ, क्या सही बोल रही हूँ। आपकी ही भलाई है इसमें। शादी कर दीजिए, और शादी करके इज्जत के साथ अपनी बहू को रखिए अपने साथ, उसमें इसका भी इज्जत रहेगा और आपका भी इज्जत बढ़ेगा, आपका भी इज्जत बना रहेगा। बहुत गलत मैसेज जा रहा है समाज को, बहुत ही गलत। और यहाँ पे कोई आपका दुश्मन नहीं बैठा है। कल लाइव में आपके बेटे बोले ना कि सब जल रहे हैं, कोई जल नहीं रहा है। क्यों?
क्या है आपके पास ऐसा जो किसी के पास नहीं है? कि यहाँ पे जो जिनका भी चैनल है, मैं बोलती हूँ कि जिनके पास भी चैनल है ना, ऐसा क्या है आप लोगों के पास जो किसी के पास नहीं है कि सब जलेंगे? क्यों जलेंगे? कोई नहीं जल रहा है आपसे। किसी के पास ऐसा कोई चीज नहीं है जो नहीं है। जितना होना चाहिए ना एक जीवन में, खुशी संपन्न जीवन में जो चीज भी होना चाहिए ना, सबके पास है। बस ये चीज आपका अच्छा नहीं लग रहा है जो आप ये मैसेज दे रही हैं समाज को अपने वीडियो के जरिए कि बिना शादी किए हुए अब शादी ब्याह करने की कोई जरूरत नहीं है, पैसा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी की भी बेटी को उठा के ले आओ और रख लो, घर घर का काम करवाओ, वीडियो बनाओ, बहू बना लो, बिन ब्याही बहू बना लो और बस काम खत्म। जरूरत नहीं है सिंदूर लगाने की, जरूरत नहीं है शादी ब्याह करने की, जरूरत नहीं है पैसा देने की, जरूरत नहीं है देन लेन करने की, जरूरत नहीं है गांव समाज को दिखाने की, जरूरत नहीं है कि हम शादी कर रहे हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। सब गया भाड़ में। बस उठाओ, लड़की के माँ बाप से बात करो कि मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए और लेके आओ अपने घर पे रख लो। बस यही होना चाहिए। चलिए रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक। चीज और कहना चाहूंगी कि आप जो लोग भी रिएक्शन दे रहे हैं ना आपके लिए, आप क्या करिएगा? बद्दुआ दीजिएगा उनके लिए, उनका कर्मा याद दिलाइएगा कि तुम्हारा कर्मा आएगा, तुम्हारा कर्मा आएगा, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम लोग रोओगे, तुम लोग धोगे। आप यही करिएगा, बद्दुआ दीजिएगा। लेकिन आप ये नहीं सोचिएगा कि ये लोग मेरे ऊपर बोल रहे हैं, मैं क्या ऐसा करूं कि इन सब का मुंह बंद हो जाए, है ना? चलिए चलते हैं, रहने देती हूँ इस वीडियो को यहीं तक गाइस। बाय बाय।